नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो में लेकर आए हैं स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स के जुलाई एडिशन में दिया हुआ पूरे 1.5 साल के करंट अफेयर्स का वन लाइनर का मास्टर वीडियो, जो अपडेट है जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2025 तक के। काफ़ी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, पूरे बिहार से जुड़े हुए हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा। संपूर्ण बिहार घटनाक्रम जनवरी 2024 से 1 जून जो है 2025 तक के। तो सबसे पहले है जनवरी 2024 का। पटना में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सत्र का आयोजन किया गया। पटना में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सत्र का आयोजन किया गया 26 से 31 जनवरी 2024 तक। 26 से 31 जनवरी 2024 तक पटना में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सत्र का आयोजन किया गया। 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वो है भारत रत्न। किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो वह है भारत रत्न। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? नसरीन शेख को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो अररिया जिला के हैं। कहाँ के हैं? तो वो अररिया जिले के हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया है। इस डिवाइस का पूरा नाम क्या है? नोवेल एंड इंटेंस टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेविंग ह्यूमन लाइव्स, यानी नीतीश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन ईवी कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था कहाँ? विश्व संस्थान भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। कितनी बार वो शपथ लिए नीतीश कुमार ने? तो वो लिए 9वीं बार। क्या है? 9वीं बार। झारखंड में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 2023-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? वुशु प्रतिस्पर्धा में, और कहाँ हुआ था? झारखंड में आयोजित हुआ। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स हुआ था। इसमें 2 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 10 पदक जो है बिहार के खिलाड़ियों ने जीते हैं। नेक्स्ट है, मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल का निधन हो गया। वे किस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थे? तो समता पार्टी। क्या है? समता पार्टी, जिसका जो है चुनाव चिन्ह मशाल छाप था, जो है ब्रह्मानंद मंडल का निधन हो गया। वह संस्थापक सदस्यों में एक थे समता पार्टी के। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 7,64,33,329। 7,64,33,329 हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार के किस बालक को कला एवं संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो किया गया मोहम्मद हुसैन को किया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? बिंदेश्वर पाठक को। तो ये पद्म विभूषण पुरस्कार। क्या है? पद्म विभूषण पुरस्कार। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, वह है पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के शांति देवी पासवान और शिवम पासवान को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वे संबंधित है मधुबनी या मिथिला पेंटिंग में गोदना शैली। ये सब जो है जनवरी 2024 का। उसके बाद हर महीने को जो है अपडेट किया गया है। कब तक? 1 जुलाई 2025 तक। नेक्स्ट है, बिहार का ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप को बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का पुरस्कार प्रदान किया गया। इस स्टार्टअप के संस्थापक कौन है? बिहार का ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप, तो यह है आस्था सिंह। क्या है? आस्था सिंह। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का स्थान कैवा है? तो वो है दूसरा, 3.77 करोड़। बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए किस जिले में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन रियल टाइम सोर्सेज अपॉर्चमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है मुजफ्फरपुर और गया में। कहाँ? मुजफ्फरपुर और गया में। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के टिकुली पेंटिंग कला के भीष्म पितामह माने जाने वाले अशोक कुमार विश्वास को कौन सा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो वो है पद्मश्री। क्या है? पद्मश्री।
बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक परिवार को कितनी धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो वो है 2 लाख रुपए। कितने? 2 लाख रुपए। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो मोडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, मोडीवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। अब आइए फरवरी 2024 का वन लाइनर देखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित कितने करोड़ का 242 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो वह है कितना? 2876.43 करोड़, 2876.43 करोड़। केंद्रीय ग्रामीण क्या है? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय जिले के बरौनी ब्लॉक के जिस ग्राम पंचायत में ऐतिहासिक पहल स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति का उद्घाटन किया है, वह है पपरौर ग्राम पंचायत। कौन गांव? पपरौर ग्राम पंचायत। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी एवं मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। हिंदी एवं मैथिली साहित्यकार डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। वह किस जिले से संबंधित है? तो वह दरभंगा जिले से। कहां से? दरभंगा जिले से। कृषि विभाग भारत द्वारा CII के सहयोग से राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट OTM में बिहार पर्यटन को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार पर्यटन को तो बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड से, बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राज्यसभा के लिए बिहार के कितने प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए? निर्विरोध निर्वाचित हुए राज्यसभा के लिए कितने प्रत्याशी? तो वो है 6 प्रत्याशी, 6 प्रत्याशी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितनी पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो 383 पुलिस वाहनों को, 383 जो है पुलिस वाहनों को। बिहार के किस जिले में नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो नागी नकटी पक्षी जो है कहाँ पड़ता है? तो जमुई जिले में। क्या है? जमुई जिले में। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो है जमुई जिले में। बिहार के किस जिले में खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया? खादी मेला सह उद्यमी बाजार का आयोजन किया गया, तो वो भागलपुर जिला में। कहा? भागलपुर जिला में। नेक्स्ट है 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2024 में बिहार को सब जूनियर लड़कों और लड़कियों की रग्बी टीम ने कौन सा पदक लगातार तीसरी बार जीता? तो वह है स्वर्ण पदक। क्या है? स्वर्ण पदक। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो 14,432, 14,432। 21 फरवरी 2024 को बिहार के किस बुनकर नेता का निधन हो गया? बिहार के किस बुनकर नेता का निधन हो गया? तो कमलेश्वर तांती, कमलेश्वर तांती को। अगले वन लाइनर पर आते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय के से संबद्ध कॉलेजों में संचालित की जाने वाली किस कक्षाओं को 1 अप्रैल 2024 से बंद करने की घोषणा की गई थी? इंटरमीडिएट +2 कक्षाओं की, इंटरमीडिएट +2 कक्षाओं की। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया, जो स्थित है कहाँ? सारण जिले में। क्या है? सारण जिले में। बिहार में जनता दल यूनाइटेड गठबंधन सरकार के कितने मतों से विश्वास प्रस्ताव जीता? तो 129 मतों से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप नीति की स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के तहत कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो 10,000। कितनी? 10,000 की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को कितने रुपए की आर्थिक जो है सहायता प्रदान की जाएगी? तो 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। बिहार के क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सदस्य सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया, जिसका नाम क्या है? नीम का शहद। क्या है? नीम का शहद। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद के द्वारा लिखा गया है नीम का शहद, नीम का शहद। बिहार में माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया? बिहार में माफियाओं को अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया? तो वो हो जाएगा बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के 5 कलाकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय जिले के किस धाम को रुपया 115 करोड़ यानी 115 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया? तो सिमरिया धाम। क्या है? सिमरिया
धाम को। चलिए अगले वन लाइनर पे चलते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो सिडबी के साथ। क्या है, सिडबी के साथ। बिहार में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने कितनी राशि जो है धनराशि स्वीकृति प्रदान की है, तो 1250 रुपये। क्या है, 1250 रुपये। अगला है पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर क्षेत्र के तहत बिहार में 33 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास और 72 अन्य परियोजनाओं के निर्माण की वर्चुअल आधारशिला किसने रखी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्र सरकार ने बिहार के जिस जल प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण हेतु राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी दी, वह क्या है, तो बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बापू टावर। क्या है, बापू टावर का उद्घाटन किया, तो वह है गर्दनी बाग, पटना। हिमाचल क्षेत्र में पाई जाने वाली गोरल नामक स्तनधारी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया इस गोरल का वैज्ञानिक नाम क्या है, नेमोरहेडस। क्या है, नेमोरहेडस। अब आइए मार्च 2024 का देखते हैं। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के 1500 मीटर दौड़ में बिहार के गोपालगंज की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता, तो वो है दुर्गा सिंह। 1500 मीटर दौड़ में बिहार के गोपालगंज की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता, तो दुर्गा सिंह है। ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के मधुबनी की गायिका मैथिली ठाकुर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह है सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में विकसित भारत विकसित बिहार समारोह में 12,800 करोड़ की परियोजनाओं का अनावरण किया, तो पश्चिम चंपारण जिला में विकसित भारत विकसित बिहार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वह है पटना में। कहाँ, पटना में। 22 मार्च 2024 को मनाए गए बिहार दिवस का क्रम जो था 112वां था। क्या है, 112वां था। और ये जो 2025 में मनाया गया, क्या है, 2025 में मनाया गया है, वो 113वां था। क्या है, 113वां था। चलिए अगले वन लाइनर पे चलते हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार के गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया। अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गृह विभाग का, तो प्रत्यय अमृत को। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 2% की। क्या है, 2% की। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम क्या था, कृति कार्यक्रम। क्या है, कृति कार्यक्रम। बिहार के भागलपुर में आयोजित कवि सम्मेलन में हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो राम आश्रय गोयल। बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया, तो वो है भागलपुर। क्या है, भागलपुर में किया गया। बावन बुट्टी कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले नालंदा के बसवन बिघा निवासी जिनका 13 मार्च 2024 को 71 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से निधन हो गया, कौन थे, पद्मश्री कपिल देव प्रसाद। किसकी पहचान दिए थे, तो बावन बुट्टी कला के। क्या है, बावन बुट्टी कला को। भारत में बाल विवाह पर किए गए लैसेंट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह के मामलों में बिहार का कितना योगदान है, तो 16.7%। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसकी आबादी में वृद्धि की घोषणा की है। किसकी आबादी में वृद्धि की घोषणा की है, तो वो है बाघों की। क्या है, बाघों की। बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसकी विद्युत क्षमता जो है कितना है, 220 मेगावाट। क्या है, 220 मेगावाट है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के महान विभूति एवं पूर्व मुख्यमंत्री जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो वर्ष 1970 में। बिहार के किस जिले में स्थित बाबा गरीबनाथ धाम में फूलों की होली खेली गई, तो वो है मुजफ्फरपुर। क्या है, मुजफ्फरपुर। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बिहार में कोसी नदी पर बन रहे देश के सबसे बड़े पुल का गार्डर गिर गया है। यह पुल जोड़ेगा सुपौल और मधुबनी को। मिथिला स्वर्णिम समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मधुबनी के झंझारपुर में।
राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 2 मार्च को शुरू किए गए 6 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान कितने आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए? कितने आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए? तो 1 करोड़ से अधिक। क्या है? 1 करोड़ से अधिक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए कितने ऋण क्षमता का अनुमान लगाया गया है? तो 2,43,093 करोड़। 2,43,093 करोड़। अगला है 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन का आयोजन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की अध्यक्षता में कहाँ किया गया? तब महाबोधि संस्कृति केंद्र बोधगया। महाबोधि संस्कृति केंद्र बोधगया में। बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परमार रवि मन्नू भाई को। परमार रवि मन्नू भाई को। अब आइए देखते हैं अप्रैल 2024 के वन लाइनर। बिहार के किस जिले में अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT में विश्व का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है? तो वह है भागलपुर जिले में। क्या है? भागलपुर जिले में। जारी की गई क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2070 तक बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि अनुमानित कितना है? 5.2 गुना। स्विट्जरलैंड स्थित संगठन IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है बिहार का बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय। अगला है बिहार के बेगूसराय में चल रहे 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप में दिल्ली की टीम को हराकर नेशनल चैंपियन बनी। वो बनी है बिहार की टीम। क्या है? बिहार की टीम। 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट है बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। कहाँ? पटना में किया गया। बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया? रिवर फ्रंट स्टेशन का शिलान्यास कहाँ किया गया? भोजपुर जिले में किया गया। बिहार के नालंदा में 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का उद्घाटन तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। बिहार में स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की गई, वह दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में। बिहार की 4 सीट गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद। गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद पर लोकसभा के लिए पहले चरण मतदान संपन्न हुआ था। पहले चरण में बिहार में मतदान का प्रतिशत रहा 48.23%। गेल इंडिया लिमिटेड ने अपनी किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना BGPL। अगला है पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में संपन्न 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में किसने राजस्थान को हराकर खिताब जीता? तो वह हरियाणा। क्या है? हरियाणा। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वह है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। बिहार में सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो वह है पटना के बिहार म्यूजियम में। पटना के बिहार म्यूजियम में। चीन की संघाई में आयोजित तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में भारत को स्वर्ण और रजत पद दिलाने वाले बिहार के प्रियांश जो है किस जिले के रहने वाले? प्रियांश जो है किस जिले के रहने वाले? तो वो है बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला। बिहार के पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में संपन्न हुई 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कौन ओवरऑल चैंपियन रहा? तो वो महाराष्ट्र रहा। क्या है? महाराष्ट्र रहा। आयोजित IIM बोधगया के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। बिहार के किस व्यक्ति को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड 2024 चुना गया? तो शरद सागर। क्या है? शरद सागर। बिहार सरकार ने अब संरचना परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के प्रभावी निगरानी के लिए कितने विभागों में कार्य लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली BMIS लागू किया गया? BMIS लागू किया गया, तो 9 विभागों में। 9 विभागों में। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो वो हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार हो जाएगा। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु प्रत्यास्थता जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो वह राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अब आइए मई 2024 के देखते हैं कि IIT पटना के 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो CSIR के महानिदेशक डॉक्टर N कलय सेल्वी। डॉक्टर N कलय सेल्वी। बिहार में संपन्न लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान में मतदान का प्रतिशत रहा जो है 60.06%। केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों में 55 सरकारी और गैर सरकारी बिजली कंपनियों के रेटिंग एवं रैंकिंग जारी किया।
इस रैंकिंग में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का रैंकिंग रहा क्रमशः 37 एवं 38 रहा। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में 14वें नटराज उत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नटराज कला मंदिर के द्वारा जो है किया गया। गया के महाबोधि परिसर में भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कौन शामिल हुए? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के किस विश्वविद्यालय में मछलियों के डीएनए जांच के लिए राज्य की प्रथम पीसीआर मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है? तो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने अपनी योजनाओं को लाभ उठाने के लिए जिस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को आधार बनाने का निर्णय लिया है वह है ई शिक्षा कोष पोर्टल। ई शिक्षा कोष जो है वह है पोर्टल। संपन्न लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव में बिहार के मतदान के प्रतिशत 56.76%। आंत रोगियों के इलाज के लिए बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? स्टोमा क्लिनिक कहाँ खोला गया? तो आईजीआईएमएस पटना में। आईजीआईएमएस पटना में। पद्मश्री से सम्मानित बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो चिकित्सा क्षेत्र से। क्या? चिकित्सा से, कार्डियोलॉजिस्ट थे। बिहार सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों के प्रति परिवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई? तो वो है 2 लाख की। कितनी? 2 लाख की। बिहार सरकार ने राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जो है कितने जिलों को आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मंजूरी दी? आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र तो है सभी 38 जिलों। क्या है? सभी 38 जिलों में। अगला है बिहार सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? कितने रुपयों तक की खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो 20 लाख तक। क्या है? 20 लाख तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के रोहतास जिले के अशोक विश्वास तथा दरभंगा जिले के रामकुमार मल्लिक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इन दोनों व्यक्तियों का संबंध किससे है? तो क्रमशः टिकुली कला से है और ध्रुपद गायन से। टिकुली कला और ध्रुपद गायन से जो है अशोक विश्वास को जो है टिकुली कला से और रामकुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन से है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक में पूरे देश भर में बिहार के पटना एवं हाजीपुर शहर को कौन सा स्थान दिया गया? तो दूसरा एवं तीसरा। इंडोनेशिया में आयोजित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के सचिव वंदना प्रेयसी ने। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटरनल जोनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के पटना जिले की खुशी कुमारी कौन सा पदक जीती? तो वह है कांस्य पदक। क्या है? कांस्य पदक। अगला है बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान 5वीं सदी के गजलक्ष्मी की प्रतिमा मिली? गजलक्ष्मी की प्रतिमा मिली तो है नवादा जिले के मैस्कौर प्रखंड से। बड़ेम मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बड़ेम राघव सूर्य मंदिर औरंगाबाद। बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की गई जानकारी के अनुसार विभाग ने वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई? तो 18.13%। बिहार का वह जिला जो पासपोर्ट बनाने के मामले में पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा तो वो है सिवान। क्या है? सिवान रहा। बिहार की मीरा कुमारी को भारतीय पैराशूटिंग टीम का कोच नियुक्त किया गया या उनका संबंध है पूर्णिया जिले से? क्या है? पूर्णिया जिले से। चुनाव आयोग ने पटना की जिस ट्रांसजेंडर महिला को बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया वह है मोनिका दास। क्या है? मोनिका दास। ट्रांसजेंडर महिला का जो है बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो वह है पटना के मोनिका दास। बिहार का वह व्यक्ति जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त करने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त करने की घोषणा की हरेंद्र सिंह। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के मैथिली भाषा के प्रख्यात साहित्यकार कमलाकांत झा का निधन हो गया। वह रचना जिनके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उपन्यास था गाछ रुसल अच्छी के लिए। कमलकांत झा के द्वारा जो है लिखी गई जो है रचना था कौन था? तो वो था गाछ रुसल अच्छी के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता पाने वाला बिहार का पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज कौन बना? तो श्री राम पॉलिटेक्निकल कॉलेज मधुबनी। श्री राम पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो है वो मधुबनी। जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के मामले में बिहार का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो वह है चौथा स्थान। बिहार सरकार ने खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा गूगल मैपिंग के जरिए किस नदी के तट के निगरानी की घोषणा की गई है? तो वह है सोन नदी। क्या है? सोन नदी। मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो कृषि कॉलेज पूर्णिया। अब आइए जून 2024 का वन लाइनर देखते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी ने तेल एवं गैस के लिए बिहार के किस जिले में एक कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो वह है समस्तीपुर।
बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना AWS किसके द्वारा संपन्न किया गया? तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा। अगला है, बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की मापी से संबंधित जो है कार्यों का प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट का नाम क्या है? ई मापी है। क्या है? ई मापी है। बिहार के किसके द्वारा नाफिस अर्थात नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू की गई है? तो वह है मुजफ्फरपुर रेल पुलिस के द्वारा। बिहार के रोहतास जिले को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा बिहार सरकार ने दी है? बिहार के रोहतास जिले को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा बिहार सरकार ने की है? तो अफसान नदी। क्या है? अफसान नदी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आश्रिता फाउंडेशन के साथ मिलकर राज्य के नर्सिंग विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के ANM स्टूडेंट एवं फैकल्टी को मुफ्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? ई क्षमता ऐप। क्या है? ई क्षमता ऐप हो जाएगा। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मछली उत्पादन में पूरे बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो मधुबनी जो है शीर्ष पर रहा, 91.78 हजार टन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के रूप में बिहार को एक वर्ष में अब तक की सर्वाधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है, वह है 10,372.86 करोड़ रुपया है। अगला है, बिहार पुलिस द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी देने के लिए एक चैनल की शुरुआत की गई जिसका नाम क्या है? तो पुलिस वाणी है। ध्यान रखिएगा, बिहार पुलिस द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी देने के लिए एक चैनल की शुरुआत की गई जिसका नाम पुलिस वाणी है। पुलिस वाणी है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला? तो 117वां। क्या है? 117वां। बिहार में रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क जो है निगम नीर, क्या है? निगम नीर उपलब्ध कराने के किस नगर निगम की ने योजना बनाई है? तो पटना नगर निगम। पटना नगर निगम। चर्चा में रहे बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध किस खेल से है? नारायण ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो पैरा एथलेटिक्स। क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। बिहार सरकार ने पटना के अलावा जिन 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया है वो शहर मुजफ्फरपुर गया, भागलपुर, दरभंगा। मुजफ्फरपुर गया, भागलपुर, दरभंगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बिहार के किस स्थान पे डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है? डिजिटल संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है, वो है राजगीर। अडानी ग्रुप ने बिहार के किस जिले में 50 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? 50 मेगावाट क्षमता का जो है प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, तो वो है बांका। क्या है? बांका। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया? इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन किया गया, तो वो है दिल्ली में। क्या है? दिल्ली में किया गया है। बिहार के दरभंगा जिले के निवासी पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन, उसका संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायन से। क्या है? ध्रुपद गायन से। रायपुर में आयोजित 7वीं नेशनल रैंकिंग ओपन स्केटिंग चैंपियनशिप में बालिका वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है राधा कुमारी। क्या है? राधा कुमारी। बिहार का कौन सा जिला पूरे बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में अव्वल रहा है? तो वो रहा है पटना जिला। क्या है? पटना जिला। बिहार के किस जिले के ऋषिलाल आजाद एवं खुशी कुमारी का चयन राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है? तो वो है गया और क्रमशः जो है गया एवं औरंगाबाद जिला के हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रत्येक महीने के किस तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन निर्णय लिया गया है? तो वह है 14 तारीख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया? तो 2016 में। क्या है? 2016 में। अगला वन लाइनर है कि हालिया आंकड़ों के अनुसार बिहार में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से अधिक हो गई है। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में बिहार पूरे देश में कौन सा स्थान पे है? तो वह तीसरा पर। क्या है? तीसरा पर। नैक द्वारा बिहार के किस कॉलेज को पहली बार A++ ग्रेड दिया गया? A++ ग्रेड दिया गया, तो पटना विमेंस कॉलेज को। बिहार की वह महिला खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक के लिए चयनित होकर 44 साल बाद ओलंपिक में चयनित होने वाली बिहार की पहली एथलीट बन गई। बिहार की पहली एथलीट बन गई तो जमुई की श्रेयसी सिंह। क्या है? श्रेयसी सिंह। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी द्वारा घोषित बाल एवं युवा साहित्य पुरस्कारों में बिहार के किन 2 साहित्यकारों को चयनित किया गया? तो डॉक्टर नारायण को बाल कथा संग्रह अनार के लिए एवं रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए और बाल कथा संग्रह अनार के लिए। बिहार के सुरेंद्र किशोर को भारत की राष्ट्रपति की तरफ से पटना के जिलाधिकारी ने पद्मश्री से सम्मानित किया। सुरेंद्र किशोर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से। बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता था? सिवान टाइटंस ने।
बिहार के बोधगया में आयोजित धर्म संस्कृति संगम के 10वें चीबरदान एवं संघदान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? तो वह पश्चिमी चंपारण। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया गया? खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन तो वह पटना में किया गया। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस शहर में डाटा विश्लेषण के लिए कंप्यूटर सेंटर का शुभारंभ किया गया? तो वह हाजीपुर में। कहाँ किया गया? हाजीपुर में किया गया है। अब आइए जुलाई 2024 के देखते हैं कि हाल ही में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने मौसम विभाग के साथ मिलकर दिसंबर 2024 में किन 3 शहरों में वायु गुणवत्ता का 72 घंटे पहले पूर्वानुमान करने का निर्णय लिया है? तो वह पटना गया मुजफ्फरपुर। IIM अहमदाबाद की टीम बिहार के किस उत्पाद पर शोध करने के लिए बिहार आने वाली है? तो है भागलपुरी सिल्क। L&T कंपनी को कजरा लखीसराय में सोलर पावर प्लांट का कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इस प्लांट की क्षमता कितनी है? 185 मेगावाट। कितनी है? 185 मेगावाट। अगला है बिहार सरकार ने राज्य के 20,000 स्कूलों में जैविक तरीके से साग सब्जी और फल उगाने का निर्णय लिया है। स्कूलों में इस उद्यान को किस नाम से जाना जाएगा? पोषण वाटिका। क्या है? पोषण वाटिका। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय जो है किया गया है? तो भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में लगातार 3 माह तक प्रथम आने वाला जिला कौन है? तो वह लखीसराय। क्या है? लखीसराय। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के किस स्टेशन पर 200 करोड़ की लागत से वंदे भारत ट्रेनों का रखरखाव के लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वह पाटलिपुत्र जंक्शन। क्या है? पाटलिपुत्र जंक्शन। बिहार के नवादा जिले के रजौली में तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपा गया। इस प्लांट की क्षमता कितनी है? तो 10 मेगावाट। क्या है? 10 मेगावाट है। बिहार के नवादा जिले के रजौली में तैरता सोलर प्लांट लगाने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड को सौंपा गया। इस प्लांट की क्षमता 10 मेगावाट है। बिहार के किस साहित्यकार को भूटान में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो है अविनाश अमन। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT पटना को कौन सा स्थान मिला? तो 163वां मिला है। बिहार के किस संस्थान ने होलोग्राफिक मेटा सरफेस फॉर बीम स्टीयरिंग डिवाइस तैयार किया है, जो वाहनों से 1 किलोमीटर आगे तक की वस्तु के बारे में सूचना देकर सफर को सुरक्षित बनाएगा? तो NIT पटना। क्या है? NIT पटना। अगला है बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ई शिक्षा कोष। वैश्विक IT कंपनी HCL ने बिहार में कहां अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी स्टेशन शुरू किया है? तो वो है पटना में। बिहार के किस मशहूर चिकित्सक को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रजनीशकांत को जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पे है? तो वो है दूसरे स्थान पे है। किस जिला का स्थापना दिवस मनाया गया 3 जुलाई 2024 को? तो वह लखीसराय। क्या है? लखीसराय। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव में जीत दर्ज कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो वह कनिष्क नारायण, वो भी लेबर पार्टी के। ब्रिटेन में हालिया आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने चुनाव जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया था? कनिष्क नारायण, लेबर पार्टी के। पुणे महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो वह है रजत पदक। क्या है? रजत पदक। बिहार एवं भारत की पहले ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी? मानवी मधु कश्यप। अगला है बिहार के किस जिले के कनिष्क नारायण ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुने गए? तो मुजफ्फरपुर के। कहाँ के? मुजफ्फरपुर के। उद्योग विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप सेल की रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो औरंगाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज के। ओलंपिक में भाग लेने वाले बिहार की पहली महिला एथलीट कौन बनी है? श्रेयसी सिंह, निशानेबाज है, जमुई के और भाजपा विधायक है। बिहार विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा विधेयक अनुचित साधन निवारण 2024 पारित हो गया, जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के तहत विषयगत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार टेक सखी कार्यक्रम के लिए बिहार के किस जिले में रेडियो मयूर को मिला है? रेडियो मयूर को मिला तो वो है सारण जिला। नीति आयोग में पहली बार बिहार के किन 3 को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो है राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को। अगला है, बिहार सरकार ने 92 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनाने का निर्णय लिया गया है। कहाँ? वो है दरभंगा में। क्या है? दरभंगा में। बिहार की वह बेटी जिसने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है, तो है आरा जिले के अनिमा कुमारी। आरा जिले के अनिमा कुमारी। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में 57 अंकों के साथ बिहार का स्थान कितना है? वो है अंतिम है। क्या है? अंतिम है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर बिहार के बोध गया में जुलूस यात्रा निकाली गई, तो नामग्याल तिब्बती मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा। नामग्याल तिब्बती मंदिर और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा। वैश्विक आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहाँ शुरू किया है? तो पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में। क्या है? उद्योग भवन में। अगला है, जारी भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के समस्तीपुर जिले के जिस विश्वविद्यालय का 7वां स्थान प्राप्त हुआ वह कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो है पूसा है। नेक्स्ट है, लोकसभा में भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्राइवेट बिल पेश किया गया है। इस बिल को किसने पेश किया है? तो रवि किशन ने। क्या है? रवि किशन ने। फ्रांस के पेरिस में शुरू हुए ओलंपिक खेलों में बिहार में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह ने भाग लिया हुआ इस खेल से संबंधित है, तो वो है शूटिंग से। क्या है? शूटिंग से है। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर 21,400 करोड़ रुपये से 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट वह है भागलपुर जिले के पीरपैंती में। क्या है? भागलपुर जिले के पीरपैंती में। बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? तो 3 बनाए जाएंगे। कितने? 3 बनाए जाएंगे। बिहार के किन मंदिरों को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो गया जिले के विष्णुपद मंदिर तथा बोध गया के महाबोधि मंदिर में। बिहार कैबिनेट द्वारा फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के अनुसार कितनी राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी? तो 4 करोड़। क्या है? 4 करोड़। बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की गई? तो 11,500 करोड़। 11,500 करोड़। अब आइए अगस्त 2024 का वन लाइनर देखते हैं। तो 3 से 5 अगस्त 2024 को मखाना महोत्सव आयोजन कहाँ किया गया? तो ज्ञान भवन पटना में। ज्ञान भवन पटना में। नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत बिहार के कितने छात्रों को चयन हुआ है? तो 4 को। ऋषु कुमार, रवि कुमार, प्रवीण कुमार और राकेश कुमार। कहाँ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ककोलत जलप्रपात के पर्यटकीय सुविधाओं को लोकार्पण किया? तो वह है नालंदा जिला में। क्या है? नालंदा जिला में। बिहार क्या है? बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध को किसने तैयार किया? तो पटना स्थित सीडेक ने। पटना स्थित सीडेक ने। जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 में पटना IIT को कौन सा स्थान मिला है? तो 34वां। क्या है? 34वां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ निर्मित खेल विश्वविद्यालय एवं खेल अकादमी का लोकार्पण किया? तो वह राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल गांव सिटी बिहार के किस जिला में बनाई जाएगी? तो वह है पटना में। क्या है? पटना में बनाई जाएगी। मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता के किस जिला को की काजल रानी मिस यूनिवर्स चुनी गई? किस जिला की काजल रानी मिस यूनिवर्स चुनी गई? तो वह है पटना। मैसूर में आयोजित गोल्फ टूर्नामेंट में पटना के अमन राज ने कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो वह है दूसरा। क्या है? दूसरा। महावीर मंदिर न्यास द्वारा पूर्वी चंपारण के कैथबलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई कितनी कर दी गई है? 270 मीटर। क्या है? 270 मीटर। पद्मश्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया, वह किस लिए प्रसिद्ध थी? तो मधुबनी पेंटिंग के लिए। किस लिए? मधुबनी पेंटिंग के लिए। बिहार के मनोज वाजपेयी की किस फिल्म ने 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? तो वह गुलमोहर। क्या है? गुलमोहर। भारत का 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनर हट में आयोजित इंडिया डे परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो पंकज त्रिपाठी थे। कौन थे? पंकज त्रिपाठी थे। अगला है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिहार का गांधी नीतीश कुमार का लोकार्पण किया गया? अशोक चौधरी एवं सामवेद चौधरी। अशोक चौधरी एवं सामवेद चौधरी। बिहार के किस जिला के शैलेश कुमार का चयन पेरिस पैरालंपिक 2024 हाई जंप के लिए हुआ है? तो जमुई जिला के हैं। कौन जमुई जिला के हैं? तो शैलेश कुमार। क्या है? शैलेश कुमार। बिहार के शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालय वित्तीय वर्ष 2025-26 में
बजटीय मांगे केवल शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल का नाम था समर्थ पोर्टल। क्या है? समर्थ पोर्टल। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है। उसके नाम है संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा। राजेश कुमार शर्मा और संजय सिंह। बैडमिंटन विश्व महासंघ ने डोपिंग रोधी नियमों को उल्लंघन के लिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत को 18 महीने के लिए निलंबित कर दिया। उनका जन्म बिहार के किस जिले में? तो वैशाली के थे प्रमोद भगत। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को नामित किया है? तो 6 शिक्षकों को। कितने? 6 शिक्षकों को नामित किया है। अगला है, बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य करने का निर्देश दिया। यह प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950। बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1950। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युग युगिन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बिहार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से। पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति पुरस्कार से। चर्चा में रहा बिहार सिद्धेश्वर मंदिर किस जिले में? बिहार का सिद्धेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जहानाबाद में। क्या है? जहानाबाद में। बिहार सरकार ने थैलेसेमिया से पीड़ित रोगियों के लिए बाल थैलेसेमिया योजना की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को बोन ट्रांसप्लांट करने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार की गैर परंपरागत बिजली को बढ़ावा देने वाली जल जीवन हरियाली मिशन के तहत निवेश करने की दिशा में किस देश ने कार्य शुरू किया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब आइए सितंबर 2024 का देखते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्घाटन किसने किया है? तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। फ्रांस के लियोन में 10 से 15 सितंबर 2024 तक आयोजित विश्व कौशल प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के राजेश शर्मा ने कौशल विकास मेडल जीता है? तो वह समस्तीपुर जिला के। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया? तो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को, जो मधुबनी के हैं, एवं सिकंदर कुमार सुमन जो है वो है कैमूर के हैं। बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 के ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं? तो वह है मुजफ्फरपुर के। बिहार के किस जिले के शरद कुमार? वह है मुजफ्फरपुर के। राज्य के मखाना, लीची, आम सहित अन्य कृषि उत्पादों के लिए कहाँ में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद का निर्यात विकास प्राधिकरण का कार्यालय खुलेगा? तो पटना के मीठापुर में। बेंगलुरु में आयोजित 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 3 स्वर्ण पदक जीते? तो माही श्वेतराज। किसने मेरा प्रखंड मेरा गौरव अभियान की शुरुआत की? तो पर्यटन विभाग और उसके मंत्री नीतीश मिश्रा ने। किसने सेल्फी विथ डस्टबिन की शुरुआत की है? तो पटना नगर निगम ने। सेल्फी विथ डस्टबिन। किसके तर्ज पर अब बिहार में जीविका हाट खोली जाएगी? तो वह है दिल्ली हाट। क्या है? दिल्ली हाट। साइबर ठगी का केस दर्ज करने में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो वो है तीसरा। क्या है? तीसरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में प्रत्येक कितने किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनेगी? तो 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। बिहार के किन 3 स्टेशनों पर हाई स्पीड रेल ठहराव प्रस्तावित है? बिहार के किन 3 स्टेशनों पर हाई स्पीड रेल का ठहराव प्रस्तावित है? तो पटना गया बक्सर। पटना गया बक्सर। बिहार में नए कानून के तहत सजा दिलाने वाले देश का पहला जिला कौन बना? तो वो बना था सारण बना था। क्या है? सारण बना था। जारी बिहार विकास मिशन 2024 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा? तो वो है अररिया। क्या है? अररिया। ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने कहा सूफी महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? तो काको जहानाबाद में। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा बिहार इन्वेस्ट मीट का उद्घाटन किया? तो वह है मुंबई। क्या है? मुंबई। कहाँ के सीमेन स्टेशन को भारत सरकार ने ए ग्रेड सीमेन स्टेशन में शामिल किया है? तो पूर्णिया सीमेन स्टेशन। किस राज्य में हर नगर और ग्राम पंचायत में खेल क्लब पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। युग युगिन भारत म्यूजियम कार्यक्रम में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो वो है बिहार को। क्या है? बिहार को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। ये है पटना टाटानगर, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा तथा देवघर वाराणसी। अडानी समूह ने बिहार के किस जिले के बरसालीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? तो वह नवादा जिले में। क्या है? नवादा जिले में। बिहार में साइबर सैंपल जांच के लिए कहाँ लैब स्थापित की जाएगी? साइबर सैंपल जांच के लिए तो पटना और राजगीर।
किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए नालंदा का दौरा किया है? तो वो है रवांडा। क्या है? रवांडा। अगला है, बिहार का कौन सा जिला जो है कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह समस्तीपुर जिला। क्या है? समस्तीपुर जिला। बिहार में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सेल्फी विथ डस्टबिन अभियान की शुरुआत कब की गई? तो 19 सितंबर 2024 को की गई। बिहार सरकार ने एक अध्यक्ष 6 सदस्यों वाले बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को गठित कर दिया। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अमरदीप। डॉक्टर अमरदीप हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोबाइल पशु चिकित्सा कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। इस कॉल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के परिसर में किस संस्थान का उद्घाटन किया? तो क्षेत्रीय चक्षु संस्थान। क्षेत्रीय चक्षु संस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार के कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो वह है 9 मेडिकल कॉलेज। 9 मेडिकल कॉलेज। बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में हिंदी फिल्म बनाने पर 25% और क्षेत्रीय फिल्म बनाने पर कितना प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की गई है? तो वो है 50%। डाक सेवा से संबंधित मोबाइल ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB डाउनलोड करने में देश भर में बिहार का स्थान कितना है? प्रथम स्थान है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के किस जिले में नई रेल लाइन के लिए 426 करोड़ रुपए मंजूरी प्रदान की है? तो वह है गया जिला। क्या है? गया जिला। बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा कितने जिलों में अल्पावास गृह खोले जाने का निर्णय लिया गया? तो 27 जिलों में। 27 जिलों में। बिहार के किस जिले में पितृपक्ष मेला 2024 का आयोजन किया गया? तो पितृपक्ष मेला जो है वो गया में ही सिर्फ किया जाता है। अब आइए देखते हैं अक्टूबर 2024 के वन लाइनर। दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो वो है आनंद कुमार के सुपर 30 के संस्थापक है। दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो वो है आनंद कुमार। बिहार कैबिनेट बैठक में चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो वो है 62 करोड़ 12,40,000 रुपये। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय क्या था? तो सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। फेमना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अदिति झा मधुबनी की। अदिति झा मधुबनी की। देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ हुई है? तो TNV कॉलेज परिसर भागलपुर। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया था? अररिया के कुसियार गांव में। अररिया के कुसियार गांव में। बिहार सरकार ने पर्यटक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो पर्यटक होम स्टे योजना। व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बना? तो पटना नगर निगम। पटना नगर निगम। PM विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार में कौन सा शीर्ष पे है? कौन शीर्ष पे है? तो वैशाली जो है वो शीर्ष पे है। बिहार के किस जिले में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है? तो वो है पूर्णिया। गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बापू टावर को तो गर्दनीबाग पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 55वें वार्षिक समारोह में शामिल हुए। इस स्तूप का उद्घाटन कब किया गया था? तो 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालिक राष्ट्रपति बीबी गिरी द्वारा। बीबी गिरी के द्वारा। बिहार के किस जिले के आदित्य आनंद अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने? तो सुपौल जिले के बीरपुर से। सुपौल जिले के बीरपुर से। बिहार के राजनीति में रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी RCP सिंह के नाम से जो प्रसिद्ध है, अपनी नई पार्टी बनाई है जिनका नाम जो है वो क्या है? आशा है। क्या है? आशा है। बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग ने दरभंगा जिले की केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत की मुखिया सब्बा परवीन उर्फ सब्बा खातून को किस कारण पदमुक्त कर दिया गया? तो भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण। बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप के स्टार्टअप किताबवाला.com का चयनित किया गया। किताबवाला.com को चयनित किया गया यूरेका 2024 में। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने बाटूमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है? तो है अपराजिता मिश्रा ने। क्या है? अपराजिता मिश्रा ने। अब आइए नवंबर 2024 के देखते हैं। बिहार के गया जिले के बोधगया में आयोजित 22वां बिहार आर्थिक परिषद सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। क्या है? नितिन गडकरी। बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने।
बिहार के समस्तीपुर जिले के किस विश्वविद्यालय को मशरूम पनीर और उसके उत्पादन की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया है? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा को। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ कार्यक्रम का विषय क्या था? तो विकसित भारत एड 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई जिले में किस अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए? तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पे। मध्य जो है आयोजित बाल फिल्म महोत्सव बिहार में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में फिल्म बनाने पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 75%। क्या 75%? कह रहे हैं कि बाल फिल्म महोत्सव में बिहार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार में फिल्म बनाने की कितनी सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो है 75%। बिहार में दरभंगा एम्स का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजगीर के राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय सह राज्य खेल परिसर में आयोजित एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के शेखपुरा जिले की करिश्मा कुमारी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो शिशिर सिन्हा को। अगला है शारदा सिन्हा का निधन हो गया, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो बिहार को अकेला किन्हें कहा जाता है? तो शारदा सिन्हा। क्या है? शारदा सिन्हा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि कितनी रखी गई है? तो 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक। मध्य राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखीसराय। मध्य राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन लखीसराय में। बिहार में खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित बिहार इंटर स्कूल एवं इंटर कॉलेज ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में। बिहार के गया जिले के बिपाड यानी बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह किया गया तत्कालीन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन के द्वारा। बिहार सरकार ने नया डीजीपी किसे नियुक्त किया है? तो विनय कुमार को। 1981 बैच के विनय कुमार को। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में बिहार के सहरसा जिले के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है? तो वह है सोनम ठाकुर ने सिल्वर मेडल जीता है। बिहार के औरंगाबाद जिले के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्टूडेंट द्वारा औद्योगिक रोबोट बनाया गया, इसका नाम क्या है? फायरबर्ड 5 ATM EGA 2560। फायरबर्ड 5 ATM EGA 2560। अगला है बिहार के अखिल भारतीय साहित्य सृजन मंच खगड़िया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय काव्य कुंभ सम्मान समारोह में किसे संपादक श्री सम्मान प्रदान किया गया? तो पारस कुंज को। क्या है? पारस कुंज को। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम को लेकर प्रदेश स्तर पर किसे सम्मानित किया गया? तो मुमताज बेगम और योगेंद्र कुमार को। क्या है? कुमार को। अगला है बिहार के खेल विभाग और बिहार राज्य प्राधिकरण द्वारा 32वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में। वर्ष 2006 बैच के किस IPS अधिकारी को बिहार के नागरिक सुरक्षा का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया? तो अनुसुईया रणसिंह साहू को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड में बिहार के किस जिले की लाइब्रेरी का जिक्र किया है? तो गोपालगंज की लाइब्रेरी का। बिहार सरकार ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो बिहार के पूर्व DGP आलोक राज को। अब आइए दिसंबर 2024 का वन लाइनर देखते हैं। मीडिया में मिली जानकारी के अनुसार जो है बिहार के सीतामढ़ी जिले के किस कवियत्री को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो वह प्रीति सुमन को। बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की किस संसद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया? तो है सांभवी चौधरी को। बिहार के पटना में अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के निर्माण एवं संचालन के संबंध में बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने किसे समझौता किया है? तो शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NP 2020 के तहत जो है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT दिल्ली में आयोजित 20 दिवसीय कार्यशाला में बिहार के किस जिले के शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा का चयन हुआ है? तो वह है सारण जिले के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का कार्य शुभारंभ किया? तो वह है मुजफ्फरपुर में।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल महावीर बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास कहाँ किया है? तो फुलवारी शरीफ में। बिहार में विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। मध्य त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में क्या है? त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 1 रजत 2 कांस्य पदक, जो है टोटल 3 मेडल। बिहार के पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राहत कोष 89% की बैठक हुई। इस बैठक का क्रम जो था वो 23वीं था। बिहार के किसानों को विपरीत मौसम और अन्य आपदाओं से हुए फसल नुकसान पर राहत प्रदान करने हेतु बिहार सरकार ने रबी 2024-25 फसल के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो राज्य फसल सहायता योजना। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है? तो बिहार की अंशिका कुमारी ने। अगला है मध्य उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित अंडर 20 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना पदक जीता है? 4 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 8 पदक। आयोजित पटना पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मेले की थीम क्या था? तो पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलो अभी। पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलो अभी। पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण बदलो अभी, ये था पुस्तक मेला 2024 का जो है थीम। नेक्स्ट है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 के तहत नवंबर 2024 की मासिक रैंकिंग में पूरे राज्य में किस जिला ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो वह है बक्सर जिला। क्या है? बक्सर जिला। बिहार सरकार ने बिहार भूमि सर्वे को पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2025 से बढ़ाकर कर दी है जुलाई 2026 तक। बिहार के पूर्णिया जिले के किस व्यक्ति को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनाया गया? तो है प्रकाश कुमार को। मध्य थाईलैंड में आयोजित विश्व एबिलिटी स्पोर्ट्स युवा खेलों में बिहार के नालंदा जिले के किस खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है? तो वह है गोल्डी कुमारी ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई 3 दिसंबर 2024 को? तो 140वीं। धार्मिक न्यास बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष और विश्व प्रसिद्ध पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव का कार्डियक अरेस्ट में निधन हो गया? तो वह आचार्य किशोर कुणाल। मध्य बिहार के किस जिले में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संगठन का 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक कहाँ हुई? तो वह है समस्तीपुर। बिहार के शेखपुरा जिले में किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है सौरभ कुमार को। बिहार के नालंदा जिले के किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गोल्डी कुमारी को। क्या है? गोल्डी कुमारी को। बिहार के किस जिले में 108 करोड़ की लागत से बने एशिया के दूसरे और विश्व के 5वें फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का निर्माण पूर्ण हो चुका है? तो सुपौल जिले के बीरपुर में। अब आइए देखते हैं जनवरी 2025 के वन लाइनर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां लगभग 305 करोड़ रुपए की 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो है अररिया जिले। क्या है? अररिया जिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां लगभग 514 करोड़ रुपए की 235 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो है किशनगंज में। 449 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन जो है 305 करोड़ के अररिया में, और जो है 514 करोड़ रुपए के 235 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन किशनगंज जिले में। मध्य बिहार बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा। बिहार विधानमंडल परिषद पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कितने वर्ष बाद आयोजित किया गया? तो 43 वर्ष बाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया सारण जिले के उदय कुमार को। बिहार विधानसभा के अतिथि गृह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। पटना के आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AKU के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने किस विश्वविद्यालय के कुलपति के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। मध्य गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नेशनल सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन कप के लिए बिहार सॉफ्ट टेनिस टीम में बिहार के जहानाबाद जिले के किस खिलाड़ी का चयन हुआ? तो वो है रोहन। क्या है? रोहन। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड गया में। क्या है? बिपाड गया में। अगला है मध्य बिहार के किस जिले में 53वीं रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया?
रमेश चंद्र मिश्र सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, तो पूर्णिया, क्या है, पूर्णिया। मध्य बिहार के पटना के गांधी मैदान में बागमनी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? बिहार के पटना के गांधी मैदान में बागमनी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो कृषि मंत्री मंगल पांडे, कृषि मंत्री मंगल पांडे। अब आइए फरवरी 2025 का देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया 28 फरवरी 2025 को? तो वो है 62वां। बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तत्वावधान में केंद्रीय सिविल सेवा संस्कृति एवं क्रीड़ा बोर्ड भारत सरकार के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय असैनिक सेवा संगीत नृत्य एवं लघु नाट्य प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वह पटना में हुआ। कहाँ? पटना में। बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के 9.8 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की? तो भागलपुर जिले से। क्या है? भागलपुर जिले से। बिहार का वह जिला जहां पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया गया। मिथिला महोत्सव का आयोजन किया, तो वह है मधुबनी जिला। अगला है बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किस व्यक्ति को राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो संजय सरावगी को। क्या है? संजय सरावगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले किस व्यक्ति को सम्मानित किया? तो भुल्लू सहनी, समस्तीपुर जिला के हैं भुल्लू सहनी। दृष्टिहीन होने के बावजूद पानी में उतरते ही सब कुछ देखने की अपनी अनोखी शक्ति से 13 लोगों की जान बचाने वाले व्यक्ति का नाम है भुल्लू सहनी। भुल्लू सहनी। बिहार में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने 139 नगर निकायों को कितनी धनराशि स्वीकृति की है? तो 100 करोड़। क्या है? 100 करोड़। बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट के अनुसार शिक्षा विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई? तो 22,700.35 करोड़ रुपये। बिहार राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्य वर्धन जीएसबीए के तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत? 58.6%। जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो वह है 37वां। क्या है? 37वां। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे है? तो वह है 3रा स्थान पे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं का अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? तो वह है मैथिली। क्या है? मैथिली। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 255 रुपये। क्या है? 255 रुपये। बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो वह है नवादा। क्या है? नवादा। अब आइए देखते हैं मार्च 2025 का। जेबीआर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया है? जेबीआर विश्वविद्यालय पटना का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। पटना में बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा आयोजित दावत ए इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो सैयद अफजल अब्बास। सैयद अफजल अब्बास। नेक्स्ट है बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहूजन स्टेडियम में किसका आयोजन भव्य रूप से किया गया? तो वो है नंदगढ़ महोत्सव 2025 को। बिहार के पटना में स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में शुरू किया गया स्किल इंडिया कार्यक्रम। स्किल इंडिया कार्यक्रम। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है बक्सर, नवानगर और पश्चिम चंपारण कुमारबाग में। क्या है? कुमारबाग में। नेक्स्ट है कि पटना विश्वविद्यालय के 107 वर्षों के इतिहास में पहली बार एक महिला छात्रा ने छात्र संघ के अध्यक्षता पद का हासिल किया। वह गौरव प्राप्त किसने किया? मैथिली मृणाली ने। मैथिली मृणाली ने। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के 3 स्टार्टअप को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मानित स्टार्टअप है इवाई डेल्टा, लेडी फेयर और भोजपत्ता। क्या है? भोजपत्ता। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी और पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए कितना आवंटित किया है? तो 190 करोड़। क्या है? 190 करोड़। बिहार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में सुनियोजित शहरीकरण के लिए सभी जिला मुख्यालय स्तर पर किसका गठन करने का निर्णय लिया है? तो जिला आयोजन क्षेत्र प्राधिकार का।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY के अंतर्गत किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? कोसी मेची परियोजना को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की औपचारिक शुरुआत कहाँ की? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर। बिहार में शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। क्या है? राजगीर। किस कंपनी को बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मॉनिटरिंग के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड कैटेगरी से सम्मानित किया गया है? तो वह बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार राज्य विधानसभा में दी जानकारी के अनुसार बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना शुरू करने वाला देश का राज्य कौन है? तो वह है पहला है। क्या है? पहला है। बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर कोसी क्रिकेट क्लब के किस गेंदबाज का चयन IPL में चेन्नई सुपर किंग के नेट बॉलर के रूप में हुआ है? वह है इजहार। क्या है? इजहार। किस स्थान पर बिहार दिवस के अवसर पर बिहार उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो दिल्ली हॉट INA में। क्या है? दिल्ली हॉट INA। बिहार की बेतिया जिले की वे 3 बेटियां कौन है जिन्होंने 27वीं अखिल भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है? तो वह रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी। राज्य के किस जिला ने बिहार विकास मिशन द्वारा जनवरी 2025 के लिए 7 निश्चय और 7 निश्चय 2 योजनाओं को प्रगति के आधार पर जारी रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया? तो वो है बक्सर। क्या है? बक्सर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों के लिए प्रथम किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की है? तो 1200 करोड़ रुपया। 1200 करोड़ रुपया। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी राशि का आवंटन प्रस्तुत किया गया? तो 3.17 लाख करोड़ रुपया का। किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया? उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये मनाया गया 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस, और ये 113वें नंबर का था। थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। उन्नत बिहार विकसित बिहार। अब आइए अप्रैल 2025 का देखते हैं। बिहार के बक्सर जिले में किसान कल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नालंदा जिले के किस जिलाधिकारी को 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो शशांक शुभंकर को। बिहार के सीतामढ़ी जिले के मुरादपुर में 1 टन प्रति घंटा क्षमता वाली बीज प्रसंस्करण इकाई तथा 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का उद्घाटन किसने किया? तो उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा। कहाँ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो वो है राजगीर में। क्या है? राजगीर में। बिहार के समस्तीपुर जिले के किस खिलाड़ी ने IPL 2025 में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है? तो वैभव सूर्यवंशी। क्या है? वैभव सूर्यवंशी। और कहाँ से खेलते हैं? तो ये खेलते हैं राजस्थान रॉयल्स से। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम है ग्रामीण विकास विभाग का। ग्रामीण विकास विभाग का है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 23 अप्रैल 2025 को 167वीं। क्या है? 167वीं। बिहार में पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 क्विज प्रतियोगिता में पाटलिपुत्र परिसर में राज्य स्तरीय फाइनल के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा? जैफी जावेद और दिवांकर, JNB स्कूल समस्तीपुर के। अगला है, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 2977.12 करोड़ रुपये की लागत से कितने नए पुलों का निर्माण किया जाएगा? तो वह है 649। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस जीव वैज्ञानिक ने निमोनिया की नई दवा की खोज की है जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल में हुआ? डॉक्टर आदित्य शेखर ने। मगध की सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान की नई ऊर्जा देने का उद्देश्य बिहार के पटना के गर्दनी बाग स्थित बापू टावर में किसका आयोजन किया गया? तो मगही महोत्सव 2025। अगला है, मध्य रूस के मॉस्को शहर में आयोजित होने वाले विश्व कराटे कप के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो वह है अनुष्का अभिषेक का। बिहार के गया जिले के बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपाड में अवस्थित मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार में भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने।
मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता? बिहार के अनुष्का अभिषेक ने, तो वो है रजत पदक। मॉस्को में आयोजित हो रहा था कराटा विश्व कप 2025। बिहार में किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, जिसका हाल ही में 9 वर्ष पूरा हुआ? तो 5 अप्रैल 2016 को जो है बंद हुआ था, 5 अप्रैल 2016। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए मधुबनी पेंटिंग, विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 18.69 वर्ग मीटर, और गायन बॉल समूह 375 बॉल लामाओं द्वारा सिंगिंग बॉल प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से प्रस्तावित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास कहाँ किया गया? तो गोपालगंज जिले के मीरगंज में। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन से स्थान पे है? तो वो है 13वां। क्या है? 13वां। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से किसने सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला है, बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ पटना में भारतीय वायुसेना की किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया? तो सूरज किरण। क्या है? सूरज किरण। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर यह किया गया। कैरिबियाई द्वीप त्रिनाद एवं टोबैको के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर, कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बक्सर जिले के भेलुपुर गांव से, बक्सर जिले के भेलुपुर गांव से। बिहार की शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो वो है सिवान से। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया? तो वो है बिहार। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो 13,480 करोड़, 13,480 करोड़। अब आइए मई 2025 का देखते हैं। पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन भागलपुर बिहार का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मध्य नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में आयोजित 11वीं माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2025 के लिए 8 सदस्यीय भारतीय टीम नेपाल गई थी। इसके मुख्य कोच कौन थे? सिहान ई राहुल श्रीवास्तव। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो ये 7वां संस्करण था। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब, जो याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और 4 से 15 मई तक बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता? पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता, तो वो है बिहार के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया? तो वो है पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कितने पिंक बसों को परिचालन का लोकार्पण किया है? तो 20 पिंक बसों को। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग DSTTE ने किस योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की है? तो 7 निश्चय 1 योजना। मध्य बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक और बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो वह है मुजफ्फरपुर जिले। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के किस हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाली छोटी विमानों के संचालन का मंजूरी दी है? तो वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र 8 साल के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस प्रतिभा में भाग लिया? नीलांजना शर्मा मात्र जो है वो 8 साल की थी। बिहार के सरकारी तालाबों को विशिष्ट पहचान UID दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने। कौन सा बुक? गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडी ऑफ बिहार, गजेटियर कम एटलस वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। बिहार के किस जिले के काको प्रखंड अंतर्गत पैतृक गांव टिमलपुर में महान स्वतंत्रता सेनानी साधु शरण सिंह का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वह है जहानाबाद। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गया जी जो है वो रखा गया। बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर दी गई? तो 4415 करोड़, 4415 करोड़। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 25-26 में बढ़ाकर कब कर दिया गया? 2029-30।
बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई? बिहार सरकार द्वारा तो 50 लाख रुपये। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक का गठन किया जा रहा है? तो वह है बिहार। क्या है? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया? तो वह है 36 पदक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो सुशील कुमार मोदी। बिहार राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो वह है बिहार में। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया? तो 35%। 35%। और देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य पहला जो है वो है कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर जो है प्रदेश जो है पहले स्थान पे आता है। क्या है? पहले स्थान पे आता है। नेक्स्ट देखते हैं सैंपल। क्या है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? वो है 100। क्या है? 100 हो गई है। बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो 2 को। क्या है? 2 को शामिल किया गया है। अब आइए जून 2025 का। बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो वो है राजगीर। क्या है? राजगीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो वो है पटना। बिहार सरकार ने वृद्ध, विधवा तथा दिव्यांग नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर कितना कर दी है? तो 1100 रुपये प्रति माह। 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई है। बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? तो कक्षा 6 से 8। किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक खुला है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को देखभाल में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य पहुंच गया है? तो वो है बिहार। पटना स्थित अवस्थित मोइनुल हक स्टेडियम को पुनर्निर्माण कार्य अगस्त 2025 से शुरू होगा। 10 दिसंबर 2025 को यह स्टेडियम कितने साल की लीज पर बीसीसीआई को सौंपा गया? तो 30 साल की। क्या है? 30 साल के। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NASC द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। बिहार सरकार द्वारा पुनर्गठित बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक कुमार को। किसे? अशोक कुमार को। किस राज्य? क्या है? किस राज्य में बाघों की सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STF का गठन को मंजूरी दिया गया? तो वह है बिहार। अगला है बिहार सरकार द्वारा समाज के विभिन्न समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए कितने राज्य आयोगों को गठन किया गया है? तो वो है 3। किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? वो है बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? तो वो है औरंगाबाद। बिहार की मेजबानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है राजगीर में। क्या है? राजगीर में। नर्सिंग के क्षेत्र में अमूल्य सेवा के लिए बिहार के कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? तो एक भी नहीं। बिहार के एक भी नहीं। खबरों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया में पूरन देवी मंदिर। सब जूनियर हॉकी स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? तो राजगीर में। क्या है? राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? विपुल मन्नू भाई पंचोली। विपुल मन्नू भाई पंचोली पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बिहार के वीर जवान हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले थे? हवलदार सुनील सिंह किस गांव के रहने वाले? नरबतपुर चौसा प्रखंड बक्सर जिला के। नरबतपुर चौसा प्रखंड बक्सर जिला के। नीति आयोग की 10वीं बैठक में बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार से कितने प्रतिशत अंशदान की अनुरोध की गई? तो 90%। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई? तो आकांक्षी 2 में। बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो वह 2, नेहा झा, मणि एवं मुन्नी कामत। PM श्री योजना के चौथे चरण के तहत हाल ही में चयनित स्कूलों की संख्या के अनुसार बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा स्थान है। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने पहली बार राज्य के कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया? विरासत वृक्ष घोषित किया तो वो है 32। क्या है? 32। ई वोटिंग करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया? ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य तो वो है बिहार बन गया। अगला है समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया प्रोफेसर अप्सरा को। क्या है? प्रोफेसर अप्सरा को। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो वह है सचिन चतुर्वेदी। क्या है? सचिन चतुर्वेदी।
मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? मिसेज बिहार का तो ऐश्वर्या राज, क्या है? ऐश्वर्या राज ने जीता है। पंजीकृत प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितनी हो गई? तो 891, क्या है? 891। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो पटना में, क्या है? पटना में। नेक्स्ट है, सहकारिता विभाग की ओर से राज्य के कितने प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई है? तरकारी आउटलेट बनाने की मंजूरी दी गई, तो ये आंसर हो जाएगा 200, क्या है? ये आंसर हो जाएगा 2 था। ये था स्पीडी बिहार करंट अफेयर्स के वार्षिकांक बुक में दिया हुआ जनवरी 2024 से 1 जुलाई 2025 तक का वन लाइनर का मास्टर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।